हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल निष्ठा क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फाउंडेशन बैच ऑलरेडी रनिंग है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, जिसमें आपका पूरा कोर्स कवर कराया जा रहा है, जितने भी एंट्रेंस हमारे देश में होते हैं उसमें। उसके अलावा निष्ठा क्लासेस ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और वो क्या है, DSSB के पेपर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लेके आए हैं आप सबके लिए। अभी हमने आज ही एक अनाउंसमेंट वीडियो डाला था, आज का मतलब दैट इज 26 जनवरी को हमने एक अनाउंसमेंट वीडियो अपलोड किया है सुबह, जिसमें दीपक सर ने आपको बताया है कि PYQ सीरीज कैसे चलने वाली है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, आप सबको मैं जल्दी से बता दूं, जो भी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, अभी DSSB में TGT, PRT या फिर PGTs की, उन सब में जो पेपर 1 है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो पेपर 2 है उसमें लमसम ना बराबर ही मार्क्स आते हैं बच्चों के, क्योंकि अपना डिसिप्लिन होता है, सबने उसी चीज की पढ़ाई की होती है, किसी के 50, किसी के 55 तो किसी के 60। पर पेपर 1 आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई केसेस आए हैं जहां पे बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स 40 भी नहीं ला पाए हैं, तो ऐसा आपके साथ ना हो। ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। हम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 पेपर्स कवर कराएंगे प्रीवियस ईयर के, और स्पेसिफिकली वो भी लास्ट 4 से 5 साल के अंदर ही जो एग्जाम्स हुए होंगे। उसमें क्या होगा कि आपको पता है पेपर का पैटर्न एक जैसा ही होता है। पेपर 1 में आपकी रीजनिंग, मैथ्स लगभग एक जैसी आती है, चाहे TGT हो, PRT हो, इवन आपके PGTs में भी लगभग लेवल सेम होता है। हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा सा हाई हो जाएगा PGT में PRTs के कंसेप्ट कंपैरिजन में, बट लगभग सेम होता है। ठीक है, मंडे से हम क्या करने वाले हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आपको मिल जाएगा जल्दी, बट वैसे हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। और एट ए टाइम जब हम कोई भी लाइव क्लास लेंगे 4 बजे, तो उसमें हम कम से कम 3 सेक्शंस पढ़ाएंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि 3 पेपर की 3 सेक्शनों रीजनिंग मैंने एक साथ पढ़ा दी, या ये भी हो सकता है कि एक ही दिन में आपको एक पेपर की एक सेक्शन मैथ्स की मिल गई, एक सेक्शन GS की मिल गई और एक सेक्शन रीजनिंग की मिल गई। सो आप देखते रहिए। ये जो हमारी ऐप है, इस पे हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिया करेंगे। जब हम कोई पेपर सॉल्व करा देंगे तो अगेन वो आपको ऐप पे मिलेगा, वापस आप उसे री अटेम्प्ट कीजिएगा अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। उसके अलावा आप निष्ठा नोट्स, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उसे जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, शेड्यूलिंग क्लासेस की, लाइव क्लासेस कब होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने वाले हैं। सो देखिए, आज की क्लास में मैं जो पेपर पढ़ाने वाला हूं वो एग्जाम है PGT इंग्लिश, जो हुआ था 5 जुलाई 2023 को। ठीक है, इसमें हमारा जो पेपर 1 था, अगेन उसमें 100 क्वेश्चन थे, जैसे कि हमेशा रहते हैं, 20 रीजनिंग, 20 इंग्लिश, 20 मैथ्स, 20 GS और 20 हिंदी के। तो उसमें अभी मैं फिलहाल आपको रीजनिंग के सेक्शन कवर कराऊंगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। आप अच्छे ढंग से देखिएगा मैं किस ढंग से उन्हें सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, उसके पीछे के लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगा, और उन्हें जल्दी कैसे कर सकते हैं। यही एम है, आपको समझाना और सिखाना कि लॉजिक के साथ क्वेश्चंस जल्दी कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, पेपर में बता रहा हूं फिर से, 5 जुलाई 2023 PGT इंग्लिश, और शिफ्ट भी मेंशन है, सुबह 9 से 12 की शिफ्ट। ठीक है, उसी का पूरा पेपर है, आप चेक कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले ये देखो डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, जो पेपर हम अभी सॉल्व करने वाले हैं 5-7। सेंटर का नाम भी मेंशन है, ये सेंटर था, आपकी शिफ्ट थी 9 से 12 की, PGT इंग्लिश फीमेल। इसका जो पेपर 1 था उसमें जो रीजनिंग आई थी 20 क्वेश्चंस की, वो हम कर रहे हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, इसको हम कहते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग। फाउंडेशन बैच में ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, किसी ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली इस टॉपिक को कीजिएगा, क्योंकि ये हर एंट्रेंस में आता है। जिस एंट्रेंस में रीजनिंग, उस एंट्रेंस में कोडिंग डिकोडिंग आएगा ही आएगा। कभी भी अगर आपको, ठीक है, देखो मैंने ये चीजें बताई हैं कि कभी भी अगर आपको लेटर्स को कोड किया जाता है लेटर से, तो इसको कहते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कई फॉर्मेट हैं, पर जो सबसे पॉपुलर है वो 2 ही हैं। या तो लेटर्स की जो अपनी नंबरिंग है उनके ऊपर कोई ऑपरेशन, या फिर ऑपोजिट लेटर से रिप्लेसमेंट, जैसे A का ऑपोजिट Z है, B का ऑपोजिट Y है, तो उससे रिप्लेसमेंट। यहां पे आप देखो, पहले लेटर को एज इट इज रखा, U में किया +1, T में किया +2 और E में किया +3। पहला लेटर सेम, और जो बाद वाले लेटर्स हैं उन सब में ध्यान दो, +1 +2 +3 +4। G का G सेम, और फिर +1 +2 +3 +4। तो हाइट में H सेम, I का +1 J हो जाएगा, D का +2 F हो जाएगा, और E का +3 हमारा H हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। H का H, I में +1 J, वैसे ही D में +2 F, E में +3 H। तो देखो कितना आसान था। ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं नहीं समझाऊंगा, सिर्फ सॉल्व करना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड लेते हैं, तुरंत नजर मारते लॉजिक समझ में आता है और डायरेक्ट आंसर क्लिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है टूवर्ड्स वेस्ट, इसका मतलब डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्शन टेस्ट का सीधा सा फंडा है, जो वर्डिंग लिखी है उसकी फिगर बनाएं, जैसे चलने बोल रहे वैसे चले, और लास्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें या डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन बता दें। हमें बोला है एक आदमी 9 किलोमीटर गया वेस्ट में, हम जानते हैं कि ये जो 4 मेन हैं इसमें ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वेस्ट की तरफ ट्रेवल किया उसने 9 किलोमीटर्स, ठीक है, तो देखो मैंने वेस्ट की तरफ बना दिया 9 किलोमीटर्स। फिर वो इंसान ने राइट टर्न लिया है और फिर वो 15 किलोमीटर चला है, राइट टर्न लिया है और 15 किलोमीटर चला है। उसके बाद उसने फिर से राइट लिया है और 45 किलोमीटर चल के वो एक्स पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक। तो हमसे बोला है कि डिस्टेंस बताओ उसके शुरुआती स्थान और एक्स पॉइंट के बीच में। कभी भी अगर आपको डायरेक्शन टेस्ट में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है तो यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। जो सबसे छोटी दूरी बन सकती है उन 2 बिंदुओं के बीच में हमेशा वही बतानी होती है जब भी डायरेक्शन टेस्ट में आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, ठीक है। सो देखिए मैंने ग्रीन मार्कर से ये डिस्टेंस ड्रॉ किया। आप सब जानते हैं जब भी हमें कोई भी इंक्लाइन डिस्टेंस बताना होता है, तिरछी रेखा की दूरी बतानी होती है, तो हमारे काम में आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, ध्यान दे रहो। अगर मैंने इन्हें इस ढंग से प्रोजेक्ट कर लिया तो मेरे साथ ये साइड और ये साइड निकलेगी, तो ये साइड निकल के आ जाएगी मेरे पास, सीधी सिंपल सी बात है। 15 के बराबर की दूरी 15, यहां तक की ये जो लेंथ थी ये 9 थी, 45 में से 9 गए तो कितने बचे, 36। अब आप 36 और 15 पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 36 और 15 पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 39, ठीक है। पाइथागोरस सिंपल सी है कि जो साइड है वो 36 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के होल रूट बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ABCDEF है और ये जो लोग हैं ये मंडे से शुरू करके सैटरडे तक, ठीक है, एक वीक में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग दिन, ठीक है। ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, लिखा है A हैज ए बर्थडे ऑन थर्सडे। थर्सडे को किसका बर्थडे है जी, A का है। फिर हमसे बोला गया ओनली C हैज ए बर्थडे बिफोर F। कहते हैं F से पहले सिर्फ C का है, F से पहले सिर्फ C का है, इसका मतलब पक्का F यहां होगा और पक्का C यहां होगा, तभी तो सिर्फ C का हो पाएगा, एक ही जन का है F से पहले। फिर बोला है B हैज ए बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर D। मुझे बताओ यहां तो नहीं हो सकता D, अगर यहाँ D होता तो B की जगह खाली नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है D और D के इमीडिएटली कौन बाद है, B। लिखा है B हैज अ बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर D। तो हमसे पूछा है हु हैज अ बर्थडे ऑन वेंसडे। अब मुझे बताओ ये जो 6 लोग आपके सामने थे ABCDEF, इसमें से वेंसडे के लिए कौन बचा, वेंसडे के लिए बच गया हमारा E, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, E। आपने देखा कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको कैसे बिलीव कराऊं कि मैथ्स रीजनिंग जो 40 मार्क्स की है बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। सोचो अगर आप इन 40 में से 35 नंबर ले आते हो और बाकी के 60 क्वेश्चन में आप 35 नंबर ले आते हो तो आपके 70 नंबर पेपर 1 में आ गए। उसके बाद अगर पेपर 2 में आपने 60 भी लेके आए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जनरली 120 तक ही कट ऑफ जाता है, किसी किसी पेपर का ज़्यादा जाता है, अदरवाइज 110 से 120 के बीच में ही वेरी करता है मैक्सिमम एग्जाम्स का। TGTs की बात कर रहा हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा है कि 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देना है। देखो ऑप्शन कहता है कि एक कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है, ठीक है। ये एक टॉपिक होता है कॉज इफेक्ट। कॉज इफेक्ट में जनरली हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होती हैं और 2 स्टेटमेंट्स में से ये जो ऑप्शंस आपके सामने गिवन है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यही ऑप्शंस एज इट इज होते हैं। अगर 2 स्टेटमेंट है तो हो सकता है उनमें से एक कॉज हो और दूसरा उसका इफेक्ट हो। तो 2 ऑप्शन बन गए मेरा, 1 कॉज 2 इफेक्ट, 2 कॉज 1 इफेक्ट। या हो सकता है बोथ आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, या हो सकता है बोथ आर द इफेक्ट्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉजेज। जनरली यही 4 ऑप्शंस होते हैं। सो आप देखिए यहां पर हमसे बोला है द प्राइस ऑफ ए टी हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। टी के दामों में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। फिर बोला पीपल हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग मोर कॉफी देन टी। तो सीधी बात है, बिल्कुल पॉसिबल है कि पहला वाला कॉज हो। क्यों, क्योंकि जब टी के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए
तो लोगों ने सोचा जब इतनी महंगी हो ही रही है तो अकेली टी थोड़ी है जो हम पियेंगे, तो क्यों ना हम कॉफ़ी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होना चाहिए जो कहे कि स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है। तो हम चेक करते हैं कौन सा है, यही है फर्स्ट ऑप्शन। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। देखो वही 4 ऑप्शन है जो मैंने आपसे कहे थे। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमसे मेंशन है अ क्वेश्चन फॉलोड बाय द 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड 1 and 2। रीड द क्वेश्चन। हाउ इज अनुराग रिलेटेड टू आरती। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारा डेटा सफिशिएंसी का। देखिए डेटा सफिशिएंसी एक कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे एलआर में। आपको पता है एसएससी ने भी मेंस में अच्छा खासा डेटा सफिशिएंसी पूछना शुरू किया है। उसके अलावा जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो लास्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें जो सीसेट था जिसने बैंड बजा दी लोगों की, इतना टफ आया था, उसमें जो एलआर थी लॉजिकल रीजनिंग 7 से 8 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के थे। और आपके सामने देखो यहाँ पे भी आया है लास्ट ईयर। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, हमें देखना होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या मेरी पहली स्टेटमेंट अकेली सफिशिएंट है, अगर हाँ तो भी मुझे दूसरी पढ़नी होती है ये देखने के लिए क्या दूसरी अकेली सफिशिएंट है। अगर मानो दोनों ने अकेले अकेले आंसर दे दिया तो मेरा ऑप्शन बनता है बोथ आर अलोन सफिशिएंट, मतलब आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट। अगर मान लो स्टेट 1 ने आंसर दिया और स्टेटमेंट 2 ने आंसर नहीं दिया तो मैं ऑप्शन पे टिक करता हूं कि स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट है पर 2 अलोन सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए इसने नहीं दिया इसने दिया तो 1 अलोन नहीं है पर 2 अलोन है। और मान लीजिए इसने भी अकेले नहीं दिया इसने भी अकेले नहीं दिया तो दोनों की इंफॉर्मेशन को मिक्स करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या दोनों की इंफॉर्मेशन को क्लब करने पे आंसर आया। अगर हाँ तो हम आंसर टिक करते हैं बोथ आर टुगेदर रिक्वायर्ड, और अगर तब भी आंसर नहीं आया तो हम टिक करते हैं बोथ आर टुगेदर नॉट सफिशिएंट। यही 5 ऑप्शंस होते हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन में से एट ए टाइम कोई 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे, अगर आपका एग्जाम 4 ऑप्शन वाला है तो। अगर बैंकिंग का पेपर है या जिसमें 5 ऑप्शन आते हैं तो उसमें 5 के 5 ऑप्शन मिलेंगे। सो देखिए हमसे पूछा है यहाँ पे हाउ इज अनुराग रिलेटेड टू आरती। अनुराग का रिश्ता बताना है आरती से। लिखा है अनुराग इज द ब्रदर ऑफ यशिका। अनुराग ब्रदर है इसलिए मेल है, ब्रदर वाली लाइन यशिका के साथ। फिर पूछा है आरती इज द डॉटर ऑफ पूजाज ब्रदर। आरती इज द डॉटर ऑफ पूजाज ब्रदर। तो इस लाइन से मुझे अनुराग और आरती का तो कोई रिश्ता ही नहीं मिला। चलो, आरती इज डॉटर ऑफ पूजाज ब्रदर, कोई पर्सन है जो पूजा का भाई है और उसकी डॉटर का नाम है आरती। ये स्टेटमेंट 1 है, इनमें कुछ लिंक ही नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन है। अब मैं स्टेटमेंट 2 पढ़ता हूं और उसे ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहां पे ड्रॉ करूंगा। स्टेटमेंट 2 में बोला है धीरज इज द ब्रदर ऑफ यशिकाज फादर। धीरज जो है वो यशिका के फादर के ब्रदर हैं। धीरज, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। यशिका के फादर के ब्रदर हैं धीरज। और बोला है एंड धीरज इज दीपिकाज ब्रदर। और ये जो धीरज है ये किसका भाई है? दीपिका का। जरा ध्यान देना, स्टेटमेंट 1 में तो अनुराग और आरती का कोई कनेक्शन था ही नहीं, और दूसरी स्टेटमेंट में ना अनुराग है ना आरती है, ना ही अनुराग है ना आरती, तो अलोन तो है नहीं। दोनों को मिक्स करता हूं। अब आप देखो इन दोनों को मैं मिक्स भी करूंगा तो भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं से भी मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि अनुराग और आरती में क्या रिश्ता है। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बोथ आर टुगेदर नॉट सफिशिएंट। द डेटा गिवन इन द बोथ स्टेटमेंट 1 and टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ए ऑप्शन, क्योंकि कुछ लिंक ही नहीं मिला। मैंने स्टेटमेंट 1 पढ़ी, मैंने स्टेटमेंट 2 पढ़ी और दोनों में मुझे कोई लिंक नहीं मिला। इसका मतलब कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं अनुराग आरती में, तो दोनों मिलके भी सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से कोडिंग डिकोडिंग। मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज नहीं तो कल आप समझ जाओगे। और वो भी कौन सा? लेटर कोडिंग डिकोडिंग। और लेटर कोडिंग डिकोडिंग की भी बहुत सिंपल फॉर्म, मैंने क्वेश्चन पे नजर भी नहीं मारी कि वो सॉल्व हो गया। आप देखो मैंने आपको पढ़ाया है कोडिंग डिकोडिंग में, जरूर जाके वीडियो देखो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग का ये वीडियो देखना, आपको ये क्वेश्चन ऐसे मक्खन लगेंगे ना
यहाँ पे जो 6 लेटर्स हैं वही 6 लेटर्स यहाँ पे हैं। आप देखो सिर्फ शफलिंग की है, पहले 3 लेटर्स को रिवर्स कर दिया, CRE को रिवर्स करके लिख दिया ARC, और लास्ट के 3 लेटर्स को रिवर्स करके लिख दिया TID। वैसे ही देखो 4 लेटर्स को रिवर्स किया, PEAC को लिख दिया CAEP। तो बस हमें क्या करना है, जो हमसे पूछा है रिवर्स कर दो, AUT बन जाएगा TUA। एक ही ऑप्शन है, आगे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 5 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन करने में। चलो अगर आप स्लो है ना तो भी बच्चे 10 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं, यकीन करो मेरा, इतना तो प्रिपेयर आपको होना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये है कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप। मैंने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो भी आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, उसमें मैंने बताया पार्ट 3 में हम कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप पढ़ते हैं, और कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है, यही पूछी जाती है। यहाँ पे हमें इक्वेशंस गिवन होती हैं और इन इक्वेशंस के मीनिंग भी गिवन होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हमसे पूछा है कि ये जो इक्वेशन है इन्हें पढ़ के बताओ कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस एस का क्या रिलेशन है डब्ल्यू से। अब आप जरा ध्यान देना, W से चलूंगा S की तरफ। अगर लेफ्ट साइड के लोग डिफाइन है, देखो इन इक्वेशन में चारों के चारों में A डिफाइन है। A क्या है, इन सिंबल्स में लेफ्ट साइड है। यहां पे हर बार कौन डिफाइन है, A डिफाइन है। अगर लेफ्ट साइड का पर्सन डिफाइन है इन दी गई इक्वेशंस में, तो हमेशा इन्हें जल्दी ट्रैक करने के लिए राइट से लेफ्ट चलोगे, राइट से लेफ्ट चलोगे। और अगर यहां पे आपका B डिफाइन होता, लिखा होता A प्लस B का मतलब है B इज द सिस्टर ऑफ A, B इज द ब्रदर ऑफ A, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करते हैं। बात सिर्फ इतनी है बच्चों कि जिस तरफ के लोग डिफाइन है उस तरफ ट्रेवलिंग करनी है, ठीक है। लेफ्ट के लोग डिफाइन है तो लेफ्ट की तरफ ट्रेवलिंग करनी है। सो देखो यहां पे W से S की तरफ चला, तो आपने ध्यान दिया कि प्लस का क्या मीनिंग है, आपके सामने प्लस का मीनिंग है सिस्टर, इसका मतलब V सिस्टर है W की। फिर देखो इनटू का मतलब है मदर। अब मुझे बताओ सिस्टर की मदर यानी कि W की खुद की मदर, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस का साइन क्या मतलब है, यू मदर आ चुकी है W की, माइनस का साइन का मतलब है ब्रदर। अब मुझे बताओ मदर के ब्रदर क्या लगे, मदर के ब्रदर लगे मामा जी, इसका मतलब जो T है वो मामा जी है W के। और डिवीजन का मतलब देखो क्या है, डिवीजन का मतलब है पापा। अब आप मुझे बताओ अगर मैं W हूं तो मेरे मामा जी के पापा क्या होते हैं, नाना जी, तो S क्या है, नाना जी हैं, और नाना जी क्या होते हैं, मदर्स फादर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है मदर्स फादर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पूछा है 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन, इनमें से आपको बताना है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है चाहे वो डिजिट का क्वेश्चन हो, चाहे वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो, चाहे वो लेटर्स का क्वेश्चन हो, उसमें से 3 ऑप्शन में कोई ना कोई सिमिलरिटी, कोई ना कोई समानता होगी, अकेला एक ऑप्शन होगा जो उनसे अलग होगा। सो आप देखो यहाँ पे पहले में अगर हम देखते हैं W से Z कैसे बनता है +3, Z से B कैसे बनता है +2, E से G कैसे बनता है +2, फिर G से K +4, A से D +3 +2, J से M +3 +2। अब आप खुद देखो इससे इजी क्या हो सकता है दुनिया में, कुछ हो सकता है +3 +2 +3 +2 +3 +2। सेकेंड ऑप्शन है अलग, क्योंकि उसमें +2 +4 हो रहा है। सिंपल लेटर्स वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जनरली उनकी नंबरिंग के ऊपर आप देखोगे तो बाकी के 3 जो होंगे वो एक जैसा चला रहे होंगे सीक्वेंस, एक होगा जो अलग होगा, वही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगेन देखो कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जो जैसे जैसे बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ ना फाउंडेशन बैच में, इत्तेफाक से वैसे ही क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं। फिर से देखो लेफ्ट साइड के लोग डिफाइन है, W का रिश्ता पूछा है Z से, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी बताया आपको राइट साइड से ट्रेवल करूंगा मैं लेफ्ट साइड। सो मैं कहा माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है सन, तो Z का सन है Y। उसके बाद देखो प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है मदर। तो आप मुझे बताओ अगर मैं Z हूं तो मेरे सन की मदर मेरी क्या होंगी, वाइफ होंगी। उसके बाद देखो W, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है फादर, एक्स मेरी वाइफ थी और वाइफ के पापा हैं। अगर मैं Z हूं तो मेरी वाइफ है X
और वाइफ के पापा जी क्या होते हैं, ससुर जी होते हैं, फादर इन लॉ होते हैं। रिलेशन पूछा किसका था, डब्लू का, तो डब्लू क्या है, फादर इन लॉ। इन केस अगर पूछा जाता है जेड का रिलेशन क्या है डब्लू से, तो आंसर सन इन लॉ होता, पर पूछा डब्लू का है इसलिए आंसर क्या होगा, फादर इन लॉ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड तो थोड़ी सी रहेगी क्योंकि हमें सॉल्व भी कराना है, जल्दी भी सिखाना है कि जल्दी कैसे करते हैं, तभी तो फायदा है ना, आपका टाइम भी सेव हो, आपको समझ में भी आए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपकी स्पीड भी मेंटेन हो। नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज में जो सबसे पॉपुलर मेथड है हम जानते हैं वो है डिफरेंस ओरिएंटेड सीरीज। डिजिट्स के बीच का डिफरेंस देखो, उनमें कोई लिंक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कुछ स्क्वायर क्यूब्स वगैरह हम देखते हैं। इनमें डिफरेंस देखो कितने का है, इसमें डिफरेंस है 70 का, उसके बाद देखो कितने का है 50 का, उसके बाद देखो आप कितने का है 35 का, उसका देखो कितने का है 25 का। ध्यान से देखना, पहले ये 20 कम हुआ, फिर ये 15 कम हुआ, फिर ये 10 कम हुआ, अब 5 कम होगा यानी 20, यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कितना कम होना चाहिए, 20 कम होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 300। फिर से समझा देता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस 70, इन दोनों में 50, इन दोनों में 35। डिफरेंस देखो कैसे कम हो रहा है, ये पहले 20 कम हुआ, ठीक है, 70 से 50 पहले 20 कम हुआ, फिर देखो ये 15 कम हुआ, फिर देखो ये 10 कम हुआ, तो ये कितना आना चाहिए था, 5 कम होके 20 आना चाहिए था, यानी इसमें से 20 घटाएंगे तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 300 बन जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सीरीज का है। क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो इंटू 2 प्लस 4 बन जाएगा मेरा आंसर 218। डायरेक्ट ही मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं ना, 10, 25, 52, 107। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिलॉग का, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर और मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर। ठीक है, मैं इसके लिए प्राउडली कहता हूँ कि बाकी की पूरी एलआर कोई भी मुझसे अच्छी पढ़ाए, सिलॉग आपको मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। एक बार जरूर मेरी ऑफलाइन क्लासेस लेके देखना। सो देखो, स्टेटमेंट में लिखा है ऑल बैट्स आर फूड्स। ठीक है, अगर मान लीजिए हम करते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है, अगर आप देखो 150 से करते हो तो कर सकते हैं, बट आपको बताऊं तो 150 मेथड जैसे सैलरी एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं बच्चों, वो आउटडेटेड हो गया है। मुझे भी आता है बहुत अच्छे से, मेरी कमांड है, मैंने भी पढ़ाया वो एक टाइम पे, पर ना उससे ना ही हमारे सिलॉग के स्पेशल केसेस सॉल्व हो पाते हैं और पॉसिबिलिटी के केसेस में भी क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं होती। हर वो बच्चा जिसे पॉसिबिलिटी सिलॉग में पढ़नी है वो कभी भी 150 मेथड यूज ना करे, और जो टीचर्स आपको पॉसिबिलिटी 150 से पढ़ा रहे हैं बच्चों, आई एम सॉरी टू से, वो आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। सिंपल। सो देखो, ऑल बैट्स आर फूड, बैट का सर्कल छोटा, फूड्स का सर्कल बड़ा। फिर हमसे पूछा है सम फूड्स आर पेन्स, तो यहां पे पेन का कनेक्शन किससे दिया है, फूड से, तो टच भी किससे करेंगे, सिर्फ फूड से। ठीक है, तो ये आ गया पेन्स। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। एटलीस्ट सम पेन्स आर बैट्स, पेन्स और बैट्स में कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहला कंक्लूजन हो गया हमारा फॉल्स। कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। जब भी दो सर्कल एक दूसरे से ऐसे अलग होते हैं तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल बिटवीन दोज टू सर्कल्स, और जिनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती वो सब ब्लाइंडली रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ बैट और पेन के बीच में जो भी कंक्लूजन लिखा जाएगा वो ब्लाइंडली रॉन्ग हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। अगला पढ़ते हैं, सम पेन्स आर फूड्स, सम पेन्स आर फूड तो आपको दिख ही रहा है, तो दूसरा ठीक है, इसका मतलब ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। इसमें ए ऑप्शन बहुत सारे हैं। क्लियर ये क्वेश्चन? आगे देखो, PQRSTU, ये है आपके 6 लोग आर सिटिंग ऑन अ वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ये सब हैं एक वॉल पे बैठे और सबका फेस कहाँ है, नॉर्थ में है। तो हमने 6 एरोस बना लिए, उनका फेस किया हमने नॉर्थ में। हमने सबसे पहले लाइन पढ़ी, लिखा था P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। जहां पे भी U होगा उसकी इमीडिएट लेफ्ट में P को रखना है अकॉर्डिंग टू फेस। पहली लाइन हो गई। Q इज एट एक्सट्रीम एंड, Q किसी एक अंत पर बैठा है और U उसका नेबर है। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पर Q नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q यहां पे होता तो U उसका नेबर होता, और U नेबर होता तो उसके लेफ्ट में किसको बिठाना है, P को। इसका मतलब Q यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब Q यहां आएगा।
और Q किसका नेबर है? U का नेबर है, तो U यहाँ आएगा। और U के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? P है, तो P यहाँ आएगा। फिर बोला है ओनली T इज बिटवीन R एंड P, R और P के बीच में सिर्फ T है, P यहाँ है तो R होगा, और सिर्फ T है मतलब T यहाँ होगा। और बचा हुआ इंसान सबसे लास्ट में होगा, कौन से थे? P Q R S T U, तो ये आ गया S। हो गए 6 के 6 लोग। हमसे पूछा है हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ P, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ P, दैट इज T। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th पे हम आ भी गए। यहां पे लिखा है कि स्टेटमेंट है और उसके दो पॉसिबल रीजंस बताए गए हैं। आपके पास एक स्टेटमेंट है और उसके दो पॉसिबल रीजंस बताए गए हैं, तो आपको बताना है कि आपको कौन सा रीजन लगता है जो उसमें से ठीक है, जो आपको लगता है हाँ भैया ये रीजन पॉसिबल है। स्टेटमेंट है some major cities could see their highest Christmas temperature in nearly 100 years, while other could be in need of all new record book of Christmas. This is as per experts related to some extent to global warming. ठीक है, कहा गया है शॉर्ट में इतना कि क्रिसमस के वक्त पे इस बार इतना ज़्यादा गर्मी थी, इतना टेम्परेचर था कि उसने 100 ईयर्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ लोग तो बस इसी फिराक में देख रहे हैं कि भैया कौन से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, कौन से नहीं टूटेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई बेसिकली क्रिसमस के समय पे, ऐसा स्टेटमेंट में बताया गया। तो रीजन दिया है ग्लोबल वार्मिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू सम एक्सटेंट। ठीक है, देखो ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र भी है यहाँ पे फॉर हाई टेम्परेचर, तो ये तो उसका पॉसिबल रीजन हो सकता है बिल्कुल। सोलर एनर्जी हेल्प्स इन रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, सोलर एनर्जी की स्टेटमेंट में कोई चर्चा नहीं, कोई भी जानकारी नहीं, इसलिए हम इसका उत्तर टिक करेंगे ओनली वन पॉसिबल रीजन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का साफ साफ जिक्र दिया गया कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ग्लोबल वार्मिंग से लिंक्ड हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, पहला वाला तो डेफिनेटली ट्रू है, और दूसरे वाले में सोलर एनर्जी की कोई चर्चा नहीं की गई, और जिस चीज़ की चर्चा नहीं की गई उसको हम फॉल्स मानते हैं, गलत मानते हैं, इसलिए हमारा सेकेंड। हमसे पूछा है, देखिए ये जो सीरीज है ये बहुत इजी होती है, इसका बहुत सिंपल तरीका है, कभी भी इसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। आप देखिएगा कि अगर मैं सिर्फ फर्स्ट को देखूं, हमेशा क्या करना है, फर्स्ट लेटर को अगले पेयर के फर्स्ट लेटर से, उसको अगले पेयर के फर्स्ट लेटर से लिंक करना है। ए से सी कब बनता है? जब +2 होता है। सी से जी कब बनता है? जब +4 होता है। और एम कब बनेगा? जब +6 होगा। तो किसकी बारी? +8 की। एम +8 दैट इज यू। जी से एच +1, +2, +3, +4, यू क्यू 2 है तो डिजिट भी पता लगानी पड़ेगी। 48 से 63 कब बनता है? जब +15 होता है। 63 से 80 कब बनता है? जब +17 होता है। 80 से 99 कब बनता है? जब +19 होता है। तो बारी किसकी? +21 की। 99 + 21 जोड़ा 120, यानी कि आंसर है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, कभी भी अगर आपके पास लेटर सीरीज आती है तो उसमें सिर्फ यही करना है आपको कि आपको फर्स्ट का कनेक्शन फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, और थर्ड का थर्ड से। देखिए इस क्वेश्चन में मेंशन है कि इन अ रो ऑफ 32 बॉयज ध्रुव वाज शिफ्टेड बाय 5 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ही बिकम 7th फ्रॉम लेफ्ट। बताओ मुझे, वो शिफ्ट हुआ है 5 प्लेसेस, 5 प्लेसेस वो शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड, तब उसका रैंक 7th है। तो यानी कि प्रीवियस रैंक उसका लेफ्ट साइड से क्या रहा होगा? 12th। जब अभी उसका रैंक लेफ्ट से 7th है तो पहला रैंक उसका लेफ्ट से कितना रहा होगा? 12th रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो हमसे बोला है अगर टोटल 32 बॉयज हैं तो बताइए उसका राइट साइड से रैंक क्या है? What was his earlier position from the right side? उसकी अर्लियर पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी? 12th। तो अर्लियर पोजीशन राइट से कितनी आ जाएगी? सिंपल सी बात है, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें हमेशा होता है +1, और जो रैंक गिवन है उसे माइनस करते हैं, और जो हमसे पूछा जाता है वो निकल के आ जाता है। 31 - 12 यानी कि 19th पोजीशन रही होगी उसकी पहले राइट साइड से। एक चीज याद रखना, जैसे मान लीजिए एक क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे का फ्रंट से कहूं या लेफ्ट साइड से कहूं एक ही बात है। एक बच्चे का फ्रंट से या लेफ्ट साइड से रैंक है मान लीजिए 24th, मुझे उसी बच्चे का रैंक पता करना है राइट साइड से या बैक साइड से। तो कुछ नहीं करना है, टोटल में एक जोड़ना है हमेशा, और जो रैंक गिवन था 24th उसे घटा देना है, तो जो आपका रैंक पूछा गया है वो निकल के आ जाएगा। हमेशा टोटल में +1 माइनस गिवन रैंक, आस्किंग रैंक निकल के आ जाएगा। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। लिखा है कि अगर मैं प्लस को माइनस से बदल दूं, ठीक है, प्लस को माइनस से बदल दूं, ये जल्दी हो जाता है बट मैं करके दिखा देता हूं, और डिवीजन को इनटू से बदल दूं, डिवीजन की जगह पे कौन गया इनटू, और माइनस की जगह पे कौन आया प्लस, इनटू की जगह पे कौन गया डिवीजन, और यहाँ आया -3, ठीक है। तो आप जानते हैं डिवीजन पहले सॉल्व होगा और मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 8 + 5 - 3, तो कितना आ गया आपका 10। तो ये आंसर आ गया हमारा 10, ठीक है। इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी किसी को। देखो अगले क्वेश्चन में पूछा है 5 फीमेल मॉडल्स हैं, अदिति, ध्रुविका, गौरी, चंचल, नव्या। उन्हें बोला गया है कि उन्हें रैंप पे जाना है, किस ऑर्डर में हाइट के अकॉर्डिंग। जिस मॉडल की हाइट सबसे छोटी है वो सबसे पहले जाएगी, और जिसकी सबसे बड़ी है वो लास्ट में जाएगी। तो हमसे कहा है, ठीक है, सपोज ये है 5 मॉडल्स के जाने का सीक्वेंस। ये जो है ये है मान लीजिए शॉर्टेस्ट, और ये जो है ये मान लीजिए टॉलेस्ट, जो सबसे लास्ट में जाएगी, ठीक है। हमने देखा ध्रुविका और चंचल वॉज द फर्स्ट वन टू वॉक ऑन द रैंप। फर्स्ट पे ध्रुविका और चंचल ये दोनों फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकती। फिर लिखा है नव्या वॉज द 4th वन टू वॉक एंड शॉर्टर देन अदिति, ठीक है। नव्या जो है वो 4th प्लेस पे है, नव्या, ठीक है, ये है 4th प्लेस पे, और ये किससे छोटी है अदिति से, यानी अदिति इसके बाद गई होगी, यानी जो टॉलेस्ट है इन सब में मॉडल वो अदिति है। फिर हमसे बोला है ध्रुविका ने पहले चला चंचल से। अब फर्स्ट प्लेस पे तो ध्रुविका चंचल जा नहीं सकती थी, तो 2 ही प्लेस बचे, ध्रुविका पहले चली, तो यहाँ ध्रुविका, यहाँ चंचल, और बची हुई फर्स्ट पे। हमसे पूछा है सेकेंड शॉर्टेस्ट मॉडल कौन है, तो सेकेंड शॉर्टेस्ट मॉडल इज ध्रुविका, तो हमारा आंसर ध्रुविका, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा एक ही बारी में, बहुत सही था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कोडिंग डिकोडिंग, आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा आता है कोडिंग डिकोडिंग। हिंग इज रिलेटेड टू दिस, फिर लिखा है बंट इज रिलेटेड टू दिस, तो हाउ CATB इज रिलेटेड। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो H से L कैसे बना +4, I से M कैसे बना, H से L +4, I से M कैसे बना +4, N से L कैसे बना -2, G से E कैसे बना -2। तो पहले 2 में +4, अगले 2 में -2, इसको वेरीफाई जरूर करेंगे हम, ठीक है। इन 2 में होना चाहिए +2 है, +4 होना चाहिए, +4 है, इन दोनों में होना चाहिए -2 -2 है। तो बस हमें क्या करना है +4 +4 -2 -2, +4 +4 -2 -2, GERZ ये रहा आपके सामने, ठीक है, +4 +4 -2 -2। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन का। देखा आपने कितनी जल्दी हुआ, जबकि समझाया है, मैंने आपको समझाया है, कुछ चीजें साइड की एक्सप्लेन भी की हैं, उसके बावजूद देखो हम 20th क्वेश्चन पे पहुंच गए। लिखा है 6 पीपल, जिसमें से PQR लड़कियां हैं, फीमेल हैं, और ABC मैन है, सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है। हमारे पास PQR फीमेल्स हैं और ABC, याद रखना ब्लड रिलेशन में हम प्लस से डिनोट करते हैं, तो ये हमेशा चलेगा, प्लस से मेल्स और माइनस से फीमेल्स। तो मेरे पास एक सर्कल में बैठे लोग, 6 एरोज बना लिए, 3 4 5 6। क्वेश्चन रीड किया, लिखा था कोई भी मैन एक साथ नहीं बैठा है, ओके, ओनली सी सिट्स बिटवीन P एंड R। इससे स्टेटमेंट से शुरुआत नहीं करेंगे फिलअप करने की, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं है कि किस तरफ P किस तरफ R, बीच में C है, ये बात पता है। देखो ये सर्टेनिटी है, A सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, कहीं पे भी P मानो फीमेल, उसके इमीडिएट लेफ्ट कौन है A मेल, तो मैं जानता हूं यहां पे कौन होगा, जो भी होगा फीमेल होगी। फिर हमें अब पढ़ो, P और R के बीच में कौन था, सिर्फ C, P आ गया, P और R के बीच में कौन था, R फीमेल है, सिर्फ कौन था, C। अब मैं जानता हूं कि जो 2 लोग बचे हैं उन 2 में यहाँ पे फीमेल को रखना है, तो कौन सी फीमेल बची है, P और R हो चुके हैं, तो Q फीमेल बची है, यहाँ कौन सा मेल बचा है, B मेल बचा है, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B, B के राइट साइड सेकंड प्लेस पे कौन है, A, तो हमारा आंसर आ गया A। देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, हमारी सेक्शन कंप्लीट, थैंक यू की स्लाइड आ गई है। तो आप बच्चे इस ढंग से कीजिएगा, यहाँ पे मैंने
आपको हर क्वेश्चन जो है वो आपको लॉजिकली मेथड से भी समझाया है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे, और वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जल्दी भी करके दिखाए हैं कि कैसे आप उन्हें जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 करके हम बहुत सारे पेपर्स करने वाले हैं और आपको इसी ढंग से तसल्ली से डिटेल सोल्यूशन के साथ बहुत फास्ट करना सिखाऊंगा आपको हर क्वेश्चन। और देखना जैसे ही आपके 20-30 पेपर होंगे ना, आपकी खुद की स्पीड बहुत जल्दी बन गई होगी, खुद की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई होगी। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट पेपर में, किसी नेक्स्ट पेपर की रीजनिंग के सेक्शन के साथ इस सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।